ओए ये क्या कर रहा है? चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ। ऐसे करते कब से कर रहा है? काफी टाइम हो गया ऐसे करते हुए। समीर, तो सबसे पहला मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। बहुत से लोग चेस्ट प्रेस कुछ इस तरीके से करते हैं जहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो फास्ट रेपिटेशन कर रहे तो बहुत अच्छे से कर रहे। आपको अगर नोटिस करना है तो समीर ने अपना हेड बेंच पे रखा था, एल्बोज जो थे वो हायर जा रहे थे और जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी। ये तीन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना बहुत कॉमन मिस्टेक है। समीर मार्बल पकड़ो, ठीक है, लिफ्ट करना है। 3, 2, 1। सबसे पहला हेड एलिवेटेड, आपका एल्बोज जो है 45 डिग्री शोल्डर से ड्रॉप होकर नीचे की तरफ में जाएगा और बाबल को कंट्रोल मूवमेंट में नीचे लेके जाना है, कंट्रोल मूवमेंट में ऊपर लेके आना है। नेक को ज्यादा चोक नहीं करना है, एलिवेटेड रहेगा लेकिन चोक नहीं। एल्बोज जो है कंप्लीटली बॉडी के क्लोज नहीं, कंप्लीटली हायर नहीं, 45 डिग्री। एंड जो स्पीड ऑफ रेपिटेशन है यही आपको एक्चुअल चेस्ट की पुशिंग स्ट्रेंथ देगी। तो ये तीन चीजें जो लोग कॉमनली आप जिम में देखोगे मिस्टेक करते, ये आपको अवॉइड करना है। अब बराबर से फील हो रहा है चेस्ट में? बहुत अच्छा फील हुआ इस बार। स्कैपुलर ट्रैक्ट था, चेस्ट बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था। वेरी गुड। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस। यहाँ पे मेजरली कॉमन मिस्टेक जो होती है वो है बेंच का सेटअप। सभी रुक जाइए, ये बेंच सेट है 45 डिग्री एंगल पे, जबकि इंक्लाइन चेस्ट के लिए होना चाहिए 30 डिग्री पे। 30 डिग्री क्यों, 45 क्यों नहीं? क्योंकि 45 पे एंगेजमेंट ऑफ शोल्डर ज्यादा हो जाता है और जो आपका क्लेविकल चेस्ट का अपर फाइबर है जिसको हम स्पेसिफिकली ट्रेन करें उसका इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली कम हो जाता है। तो अगर आपको लोड शोल्डर पे आता है, यस, मैक्सिमम लोड शोल्डर पे आता है। तो अगर शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट कम करना है और अपर फाइबर जो कि क्लेविकल टिश्यू है इसको ज्यादा एंगेज करना है तो बेंच रहेगा 30 पे, 30 डिग्री एंगल पे। कम ऑन नाउ। इसके अलावा ये तो हो गया एडजस्टमेंट ऑफ एंगल। अनदर मिस्टेक पुशिंग डायरेक्शन और एल्बोज। कम ऑन समीर, ये देख सकते हो ये एल्बोज, ये भी लैटरल है, इसको भी 45 डिग्री पे लाना है। वेरी गुड। एंड जो पुशिंग डायरेक्शन है समीर एग्जैक्टली ऑन द शोल्डर पुश करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे कुछ इस तरीके से डिक्लाइन तरीके से पुश करते हैं। ये प्रॉपरली इन अ लाइन ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है बेंच का सेटअप 30 डिग्री, आपका एल्बोज 45 डिग्री ड्रॉप और स्ट्रेट वर्टिकल पुश होना चाहिए। दैट्स इट। तो तीसरा वेरिएशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ डंबल चेस्ट फ्लैट। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो करते हैं लोग वो होता है हेड की पोजीशन, मतलब स्पाइन की पोजीशन, और दूसरा एल्बोज। एल्बोज आप देखोगे तो स्ट्रेट है, ठीक है समीर, आपको हेड को ऊपर उठाना है, न्यूट्रल कर्वेचर स्पाइन का मेंटेन करना है, और ये एल्बोज जो है ना इसको ब्रेक करके शायफ लॉक। अब पूरे एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में आपके एल्बोज लॉक नहीं रहेंगे, शायफ लॉक रहेंगे। गोल्स लॉक करके शायद मुझे बाइसेप पे बहुत आता था। यस एग्जैक्टली, वही रीजन है हम चेस्ट के मसल को ट्रेन करें, बाइसेप को नहीं। और बोन बीच में ये वेट है, ये वर्किंग जॉइंट है, बीच में एक और एक जॉइंट है, हमें उसको स्ट्रेस में नहीं डालना है। तो ये रीजन है हमें एल्बोज को थोड़ा सा शायफ लॉक रखना है। एंड एक और एक मिस्टेक करते हैं पुशिंग डायरेक्शन। जो पुशिंग की डायरेक्शन होती है वो आपको लैटरल रखना है, हायर नहीं जाना है, लोअर भी नहीं जाना है, क्योंकि जो चेस्ट के फाइबर्स है वो कुछ इस तरीके से जाके आपको आर्म्स के बोन को अटैच होते हैं। तो कम ऑन लिफ्ट, आप स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्रेविटी में उठाइए फ्लैट बेंच के ऊपर। दैट्स द एग्जैक्ट वे टू डू। यहाँ पे आपको लाइन ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी कॉमन मिस्टेक जो जिम में होती है मैंने आपको बता दी है। आपको ध्यान रखना है करते वक्त न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन रहे, एल्बो शायफ लॉक और पुशिंग डायरेक्शन इन अ लाइन ऑफ ग्रेविटी। रुक जा भाई, और कितनी गलती करेगा? क्या गलती किया मैंने? अब ये आपने गलती की है कि आपकी सीट, आपका पोस्चर सब हेवायर है। सबसे पहले सीट को आपको ऊपर करना है क्योंकि आपके मसल बराबर से पुशिंग डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो हेड है ये आगे ही नहीं रहेगा, आपको पीछे इसको पुश नहीं करना है, पूरा स्पाइन कर्वेचर न्यूट्रल रहेगा। एंड एल्बोज, चाहे आप फ्लैट कर रहे हो, चाहे डिक्लाइन कर रहे हो, चाहे इंक्लाइन कर रहे हो, चाहे डंबल पे कर रहे हो, बारबल पे कर रहे हो, केबल पे कर रहे हो या मशीन पे कर रहे हो, ये जो एल्बो है 90 डिग्री नहीं, ये 45 डिग्री एंगल पे रहेगा व्हाइल पुशिंग। वेरी गुड। नेक चोक हो रहा है, चेस्ट का बैक आर्च मेंटेन कीजिए। दिस इज द राइट वे टू डू इट, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वेरिएशन है इंक्लाइन केबल फ्लाई। यहाँ पे मेजर मिस्टेक करते हैं, ये रही पोजीशन ऑफ हिप। ये आप अगर हिप देखोगे, समीर रुक जाइए, हिप को ऊपर उठाइए। अगर आप हिप को इस लेवल पे उठाते हो तो आप देखोगे स्पाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लोर हो गया, मतलब आप वापस से जो बीच के फाइबर है चेस्ट के, आप उन्हीं को ट्रेन कर रहे हो। जबकि हम कौन से मसल को ट्रेन करें?
upper chest fiber. राइट, तो इसके लिए हिप का नीचे होना बहुत जरूरी है। अनदर थिंग, एल्बोज, यहाँ पे एल्बोज ज्यादा बेंड हो रहे हैं और ऊपर आते वक्त एल्बोज स्ट्रेट हो रहे हैं। इसमें मल्टीपल जॉइंट्स ऑफ एंकल यूज होते हैं, right? ये कंपाउंड हो गया और ये पुशिंग जैसा हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एल्बो स्टाइफ लॉक रहे और जो आपका पुशिंग डायरेक्शन हो वो बराबर लेटरल जाए एंड ऊपर आए। वेरी गुड। हेड एलिवेटेड रहेगा थोड़ा सा। वेरी गुड। दिस इज अ राइट वे टू डू इंक्लाइन केबल फ्लाई। नेक्स्ट वेरिएशन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेस्ट पुशअप। यहाँ पे सबसे पहला समीर आपके हाथों का जो डिस्टेंस है इसको आपको ज्यादा वाइड नहीं रखना है, ज्यादा क्लोज भी नहीं रखना। शोल्डर रहेंगे बराबर, शोल्डर। वेरी गुड, एग्जैक्टली। नाउ इसके बाद में आपको नेक्स्ट चीज का ध्यान देना है, आपके एल्बोज बॉडी के अंदर जा रहे थे, आपको कुछ नहीं, उसे 45 डिग्री में पुश करना है। ज्यादा लेटरल भी नहीं, ज्यादा बॉडी के क्लोज भी नहीं, बराबर 45 डिग्री में, ठीक है। एंड अनदर थिंग, आप जब कर रहे थे आपकी बॉडी पीछे थी, तो जो आपका शोल्डर है ये बराबर रिस्ट के ऊपर होना चाहिए, मूवमेंट के बाहर था। एग्जैक्टली। नेक को न्यूट्रल रखना है, चेस्ट बैक आर्च मेंटेन एंड गो, कंट्रोल मैनर। एग्जैक्टली, कंप्लीट एक्सटेंशन। वेरी गुड। अगर आपको हमारे चेस्ट का वर्कआउट पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।